बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में कूटरचना कर हेरफेर करने के आरोप में पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद आजम खान और उनका विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम जेल की हवा खा रहे हैं, जबकि उनकी विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा जमानत पर हैं। ऐसा ही एक और हाई प्रोफाइल मामला जिला रामपुर में दरपेश आया है। जिला रामपुर के डिग्री कॉलेज में तैनात प्रवक्ता डॉक्टर ज़ेबीनाज मातृत्व अवकाश लेकर कॉलेज को बिना बताए देश के बाहर गईं और अपने बच्चे को अबू धाबी, दुबई के अस्पताल में जन्म दिया। यही नहीं, वापस हिंदुस्तान आकर कागजों में हेरफेर कर बच्चे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रामपुर में भी बनवा लिया, जिससे दोनों देशों की नागरिकता और दूसरे फवाइद बच्चे को हासिल हो सकें। अब बर्थ एंड नेशनैलिटी फोर्जरी के इस मामले में जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। जिले के राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तैनात हिंदी की प्रवक्ता डॉक्टर ज़ेबीनाज पत्नी रेहान खान निवासिनी मोहल्ला बजरिया झब्बू थाना कोतवाली ने ड्यूटी से मैटरनिटी लीव लेकर विदेश का दौरा किया। डॉक्टर ज़ेबीनाज ने कॉलेज प्रशासन को अपने विदेशी दौरे के बारे में नहीं बताया, जबकि सरकारी कर्मचारी को अपने विदेशी दौरे के बारे में ब्यौरा देना होता है, खासकर जब वह मैटरनिटी लीव पर हो। महाविद्यालय से मिली आरटीआई में इसका खुलासा हुआ, जिसमें विदेश जाने की सूचना से महाविद्यालय ने साफ इनकार कर दिया। जबकि डॉक्टर ज़ेबीनाज ने मातृत्व अवकाश के दौरान अबू धाबी, दुबई में संतान को जन्म दिया। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ अबू धाबी में मौजूद रहा। हिंदुस्तान वापस आकर रामपुर में 3 साल बाद डॉक्टर ज़ेबीनाज और उनके शौहर ने नगरपालिका से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया और इसे बनवाने के लिए रामपुर के मशहूर सेवा अस्पताल का सहारा लिया। नगरपालिका में जन्म पंजीकरण के लिए डॉक्टर ज़ेबीनाज दंपत्ति द्वारा अपने आधार कार्ड प्रति के साथ सेवा मैटरनिटी सेंटर का जन्म प्रमाण पत्र कूट रचना करके दाखिल किया गया। सेवा अस्पताल के संचालक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर तनवीर अहमद ने बताया कि उनके अस्पताल में पूरे 5 साल के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जिसमें डॉक्टर बेबीनाज नाम की महिला ना तो अस्पताल में भर्ती हुई, ना ही अस्पताल की ओर से इस नाम का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी ने फोटोशॉप प्रमाण पत्र के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया होगा। देखिए, मुझे जो इस मामले में पता चला है कि ज़ेबीनाज की लड़की है, उसने जो है यहाँ से हमारे सर्टिफिकेट दिखाए हैं कि उसकी बच्ची का बर्थ जो है रामपुर में सेवा हॉस्पिटल में हुई। इस मैटर पे आईबी के कुछ लोग हमारे पास आए थे इंक्वायरी करने। हमने उनको 5 साल के रिकॉर्ड निकाल के दिखा दिए। जो हमारा बर्थ रजिस्टर होता है, चाहे सिजेरियन से बर्थ हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसमें हमारे यहाँ बर्थ रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो हमने अपना बर्थ रजिस्टर उनको दिखा दिया। हमारे पास उसकी कोई एंट्री नहीं, हमारे यहाँ से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। और उन्होंने अगर कुछ जमा करा है तो आजकल फोटोशॉप पे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाए जा रहे हैं। तो ये अगर फर्जीवाड़ा उन्होंने करा है तो वो जाने। हमने आईबी के कुछ लोग आए थे, उनको सारा अपने रिकॉर्ड निकाल के दिखा दिया। हमारे उस डेट में कोई जो है एंट्री रजिस्टर पे डिलीवरी की ज़ेबीनाज के नाम से नहीं। फोर्जरी के इस मामले में डॉक्टर ज़ेबीनाज से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वह ना तो डिग्री कॉलेज में ना ही अपने आवास पर मिली, बल्कि उनके परिजनों ने भी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, मीडिया पर धमकाने, ब्लैकमेल करने, प्रेशराइज करने की बात कहते हुए मुकदमा दर्ज कराने तक की बात कह डाली। तो मेरा फोन करने का मतलब आपसे ये था कि मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा था कि आखिर मामला क्या है। देखिए, मेरी बात सुनिए, सीधी सी बात है जी। हमारी जांच सब हो चुकी है, आईबी ने जांच कर ली है। आईबी ने ऑलरेडी जो है सब उन्होंने बता दिया है कि सेवा में भी जांच हो चुकी है और दुनिया के रामपुर के हर कोने में जांच हो चुकी है। ठीक है सर पत्रकार साहब? जी जी। और रही हमारा पक्ष की बात, हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, हमें पक्ष न बताना है न किसी से मिलना है। ठीक है जनाब? ठीक है। रही बात जो कोर्ट फैसला करेगी वो हो जाएगा। आपके पास कोई आधार मतलब वो अब्दुल सलाम साहब जो हैं वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप भी उसमें बेवकूफ बन रहे हैं, दुनिया को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे कोरोना की मारामारी चल रही है और आप जो है मतलब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और मतलब कितने हाई प्रोफाइल लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको तो एक पक्ष सुन के आपने उनकी सुन ली। जो नहीं, मेरा जो फोन करने का मकसद है वो यही है कि मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि हमारा पक्ष है कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, हमारे पास कोर्ट में चल रहा है और जो कोर्ट फैसला करेगी, न्यायालय फैसला करेगी वो कर देगी और हमें कोई ना जरूरत है मिलने की। देखिए, हमने कोई गलत काम किया नहीं है, हम डरने वाले हैं।
आपने नगर पालिका में जो अप्लाई किया था, वो जो जिस आधार पे किया था, वो आधार वो नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी कह दिया कोई नहीं नकार रहे हैं। हमारी उनसे ही बात हो गई है, सेवा वालों से ही बात हो गई है, उन्होंने कोई कभी नहीं नकारा है। उनकी बात नहीं, मेरी बात हुई है, मेरे पास भी ऑन रिकॉर्ड आपके पास होगा। खैर हमारे पास लिखत में है उनकी लेटर। अच्छा, जो लेटर उन्होंने हमें दिए, डिस्चार्ज पेपर जो दिए, उनके जो नुस्खे हैं। नहीं, एक लेटर तो मैंने देखा है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है सेवा अस्पताल का, तो और क्या चाहिए? वो को डुप्लीकेट बना के दे रहे हैं हमें। नहीं, उनका तो कहना यही है कि फोर्जरी फोटोशॉप करके कर लिया होगा किसी ने। तो ठीक है, अगर फोर्जरी कर दिया, वो क्या बोलो, उनसे बोलो केस करें वो भी। फिर अगर फोर्जरी किया है ना, हमारा तो नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि फोर्जरी है, ठीक है, वो भी केस कर दें। हम तो 50 केस लड़ रहे हैं, आपको भी लड़ेंगे। हमने कभी गलत किया नहीं, ना गलत करेंगे। यानी आपका कहना यह है कि जो आपकी पत्नी थी वो वहाँ पर दाखिल थी और वहीं पर बच्चे का जन्म हुआ और वहीं से। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ बताना नहीं है आपको ये बात। नहीं, मैंने जो बात है उसमें लिखी है वो सत्य है, उसको असत्य आप नहीं प्राप्त कर सकते, ना कोई कर सकता है। जो सच क्या है बात मैं वही जानना चाह रहा था कि सच क्या है। अगर आप बताना नहीं चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। मैंने बताया ना आपको, मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ बताने की। जो सत्य है सबको पता है। और जो आपके जरिए से, उनके अब्दुल सलाम के जरिए से पत्रकार लोग मुझे कॉल करते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैं तो इसका केस करने वाला हूँ अब। बिल्कुल करिए साहब, जैसा जो हमारी जांच हो चुकी है, पीएम ऑफिस से जांच हो चुकी है, आईबी वाले हैं। अभी भी उनका मैं आपका नंबर, आपका नाम क्या बताया आपने मुझे? मेरा नाम शन्नू खान है, मैं सरकारी पत्रकार हूँ, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से, यूएनआई वार्ता भास्कर से। शन्नू खान नाम है जी। तो आप स्वच्छंद हैं? मैंने आपको बताया मैं यूएनआई वार्ता से हूँ, भास्कर से हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से हूँ, सरकारी पत्रकार हूँ बल्कि। अच्छा ठीक है, बहरहाल जो भी है। हाँ, हमारी बात तो आप स्वच्छंद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो पक्ष बनता था कि मैं एक तरफा खबर ना लिखूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप एक तरफा लिख दें, आप उनको लिख दें कि वो बहुत सत्य आदमी है, उन्होंने बहुत दुनिया में अच्छे काम किए हैं, उनके अंदर शरीफ आदमी कोई नहीं है अब्दुल सलाम जैसा। आप जो दिल चाह लीजिए, ठीक है। और कृपया करके हमारे नंबर पे कॉल मत करें आप, ना आप करें, अपनी पूरी टीम से कह दें कोई कॉल करने से। नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। और मैंने अपनी 12 अकेले आप हैं या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अभी शन्नू साहब, आपसे मैं प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, कभी आपको जरूरत पड़ने कॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी, अगर आपको छापना है, जौन से अखबार में छापना है, दुनिया की किसी टाइम ऑफ मीडिया में फाड़ना है, अमर उजाला, जो मर्जी है छाप दो, क्योंकि हमें डर नहीं किसी बात का। हमारी सब जांचें हो चुकी हैं और हर जांच हमारी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फेवर में है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है जनाब, आप जो दिल चाहे करिए। अब्दुल सलाम साहब के आप जो है जितना मर्जी आए उनके फेवर में बात करिए, जो आपके मर्जी आए करते रहिए, ठीक है। चलिए, ये तो आपका सोचना है कि किसके फेवर में किसके फेवर में नहीं। जब भी तो आप फोन करके परेशान कर रहे हैं लोगों को। नहीं, ब्लैकमेलिंग काम यही लोगों का। आपको मतलब इंसान रामपुर में ये नहीं सोच रहा है कि इंसान कोरोना है, बीमारी है, आजारी है। आप लोगों को यही पढ़िए कि वहाँ पे ये क्या हो गया, वहाँ पे ये क्या हो गया। मतलब इंसान हद कर दिए। कभी वाले के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ से हमसे ब्लैकमेल कराते हैं, कभी कहीं और पहुंच जाते हैं, वहाँ से ब्लैकमेल कराते हैं। मतलब तमाशा बना दिया हमारे लोगों ने यार। वो रामपुर में खेल बना दिया, कभी कहीं उन्होंने। मतलब वो अब्दुल सलाम साहब पता नहीं कौन से 3rd क्लास के मतलब कैटेगरी के वो पत्रकार हैं, और वो हमसे यानी कि ब्लैकमेल करा रहे हैं दुनिया से। तो आपकी इंटेंशन क्या है उनसे? इंटेंशन में मेरी कोई है ही नहीं। मेरे साले का केस चल रहा है, उनकी बीवी का कुछ विवाद हुआ, वो भाग गई वहां से, उल्टी सीधे इल्जाम लगा के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। मेरी और मेरी बीवी से मतलब क्या उन्हें? अच्छा ठीक है, चलिए। आपको लगता है कि आपका वर्जन लेने के लिए हमने फोन किया तो ब्लैकमेल किया? वैसे आप प्लीज मुझे कॉल मत करें। नहीं, मैंने तो आपसे पहली बार कॉल किया और ये लास्ट कॉल है। जिस तरीके से नहीं, मुझे बहुत कॉल आ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको। शन्नू साहब, मुझे रोज कॉल आ रही हैं। आपकी इस कॉलों की वजह से मेरी वाइफ की क्या कंडीशन है मैं बता सकता आपको। मैं हरासमेंट केस करूंगा, जितने भी पत्रकार मेरे। नहीं, बिल्कुल करें आप फ्री हैं, आपको जो आपको सही लगता है वो करिए। मैं आपको रोक नहीं। बताइए मुझे क्या फ्री हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे अपने राइट्स पता है। नहीं तो आप मुझे भी ये मत बताइए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपको जो करना है वो करिए। आप मुझे धमकाइए मत मुझे। नहीं, मैंने आपको कोई भी मुझे उनसे। और क्या आप ये क्या कर रहे हैं? हरासमेंट तो कर रहे हैं। नहीं, जो आरोपी है उससे चलिए। आपको लगता है हरेसमेंट है तो आप जो चाहे करिए, कोई परेशानी नहीं है। आ रही है पत्रकारों की, आप कह रहे हैं मुझे शन्नू ने नंबर दे दिया आपका।
आपका नंबर मेरे कहाँ से आ गया? आपको खबर कहाँ से मिल गई पता उसकी? आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं वहाँ से। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं नंबर कहाँ से मिला क्या है। ठीक है, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगे आप करिए। ठीक है, मेरी तरफ से कोई यह नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये करिए या मत करिए। ठीक है, मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया। अब मुझे आप करिए, जो दिल चाहे करिए, आप मुझे मत बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इस मामले की छानबीन कर रहे अब्दुल सलाम खान ने इसकी शिकायत 2 मार्च 2021 को जिलाधिकारी से पत्राचार के माध्यम से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते दोबारा अब्दुल सलाम खान ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत पत्राचार के माध्यम से की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात निकला और शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर स्थानीय एजेंसियां एक्टिव हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। शिकायतकर्ता की अगर माने तो एजेंसियां भी फोर्जरी करने वाले आरोपियों से साजबाज हो गईं। वहीं मीडिया द्वारा संज्ञान लेने पर अब मामले की परतों को दोबारा खोला जा रहा है। दोबारा जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। मामले की छानबीन कर रहे नगर मजिस्ट्रेट ने आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया है। उससे बात भी कर लिया है और बात करके भी निर्देशित किया है कि मैं साक्ष्यों को शीघ्र से ही मुझे अवगत कराएं कि उक्त प्रक्रिया का सम्यक अनुपालन किया गया है कि नहीं किया गया। सर, प्राइमा फेसी क्या लगता है? प्राइमा फेसी आपने चूँकि शिकायत दिया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसे तथ्य जरूर रहे होंगे कि जिन तथ्यों का समय पर अवलोकन नहीं किया गया, और जब अवलोकन किया गया है तो लिखित में ईओ उसको बताने का दृष्टिकोण काम पर उसको सही है। अभी तक इतना ही कहना सही रहेगा, सीएस हम जाँच के क्रम में बता पाएंगे। तो सर, अगर ऐसा जैसा कि प्राइमा फेसी लगता है, अगर ऐसा है तो क्या गंभीर मामला है? अगर शिकायत सत्य सिद्ध होती है तो गंभीर कार्रवाई की है। जन्म प्रमाण पत्र का मामला चूँकि है तो उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी इंदु शेखर मिश्रा ने बताया कि पत्रावलियों की जांच की जा रही है। संबंधित लोगों को 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं, साथ ही तीसरा नोटिस भेजा जा रहा है। उचित जवाब नहीं मिलने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी। नहीं, इसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी कि या किसी की जन्म प्रमाण पत्र जो है गलत प्रकार से निर्गत किया गया है, तो उसमें पत्रावली की जांच कराई हमने और संबंधित जो हॉस्पिटल था उसको भी हमने नोटिस निर्गत किया है और जिन्होंने आवेदन किया था, आवेदक थे, उनको भी नोटिस निर्गत किया। शीघ्र ही उनके प्रत्यावेदन या आख्या प्राप्त होने पर आने का नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार अप्रैल में संज्ञान में आया है प्रकरण। अप्रैल के आखिरी में एक नोटिस जारी किया गया था, फिर मई में भी एक नोटिस जारी किया गया है और अभी आज हमने एक दूसरा अनुस्मारक भी, अंतिम अनुस्मारक जिसे कहते हैं, तो वो भी हम भेजेंगे, जिससे इसमें जो भी उनको लिखित रूप से अपनी बात कहनी है वो कहते हैं, अगर नहीं कहते हैं तो फिर आगे कोई उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। आगे सीएमओ साहब यहाँ से मार्गदर्शन लेकर, जो हमारे मुख्य रजिस्ट्रार होते हैं उनसे मार्गदर्शन लेकर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। कूट रचना और हिंदुस्तान की आंख में धूल झोंकने के संगीन मामले में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाए गए। लाल फीताशाही के भ्रष्टाचार और कार्रवाई के नाम पर हिलावाली में 2 देशों की नागरिकता लेकर आखिर आरोपी क्या मंसूबे बना रहे हैं, यह तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन जरूरत है ऐसे प्रकरणों में वक्त से पहले पुल बांधने की, अन्यथा इसका देश को नुकसान क्या होगा इसका कोई सहज अंदाजा भी नहीं लगा सकता। शाह टाइम्स के लिए जिला रामपुर से इमरान हुसैन की रिपोर्ट।